कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही कारोबार में जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 100 इंडेक्स में 618 पॉइंट्स का इजाफा, 1.12% इजाफे के साथ मार्केट 56,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 56,010 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर में स्मॉग एक बार फिर जोरों पर। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एक क्वालिटी इंडेक्स 381 तक जा पहुंचा। कराची की फिजा में गर्द आलूद ज़र्रात की तादाद 182 रिकॉर्ड। आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलात। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए मुज़ाकरात आज। FTR, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम शरीक होंगे। SIFC हुकाम भी शिरकत करेंगे। सरमायाकारी पर टैक्स रायत और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। IMF की जानिब से बैरूनी फाइनेंसिंग, माली खसारे और महसूलात पर मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान। सरकारी इदारों में इस्लाहात, निष्कारी प्रोग्राम की पेशरफ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका है। इक़्तिसादी डेटा भी शेयर किया गया। स्टाफ लेवल मुआहदे की सूरत में हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। मुआशी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर और IMF मिशन की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म लगेगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर और फवाद चौधरी भी आज ज़ाती हैसियत में तलब। उधर चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी। निगरान वफाकी काबीना ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर जेल ट्रायल की मंजूरी दी। वजारत कानून ने समरी काबीना को इरसाल की थी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कल अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत होगी। आम इंतखाबात से पहले सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून के वक्त की MQM क़यादत से मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल, इंतखाबी सियासत, नई हिकमत अमली पर गौर, नई आइनी तरमीम का खाका पेश। मीडिया से गुफ्तगू में सादर रफीक ने कहा, हमारा इत्तेहाद सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हमारा इत्तेहाद चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। ये ना हो सिंध में वोट किसी को पड़े, पर्ची किसी और की निकले। इस अमल को रोकना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान के आइन को बेहतर करके अवाम दोस्त बनाना होगा। हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। लीगी वफ्द ने JUP के सरबराह शाह अवैस नूरानी से भी मुलाकात की। आइंदा आम इंतखाबात में MQM अपनी छीनी हुई नशिस्तें वापस लेगी। इलेक्शन में तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का लांडी कराची में कारकुनान से खिताब। बोले, MQM कराची से कौमी असम्बली की तमाम 22 नशिस्तें जीतेगी। इलेक्शन वाले दिन आसमान पर सिर्फ पतंग ही पतंग होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम वसाइल और इख्तियारात अवाम तक पहुँचाएंगे। पुलिस UC नाजिम के मातहत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए। कहते हैं इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। सूबे के मामलात को कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का वज़ीर आला के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है नए निगरान वज़ीर आला शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन की अपने मुल्कों को वापसी जारी। रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान शहरी अपने वतन लौटने लगे। गुज़िश्ता रोज 3043 अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए। 312 गाड़ियों में 592 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक अफगानिस्तान लौटने वालों की तादाद 2,20,398 हो चुकी। कराची के इलाके सोहराब गोट में रात गए पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। 300 के करीब अफराद को हिरासत में ले लिया।
अमेरिका के शाम में 2 ईरानी अड्डों पर फ़िज़ाई हमले, ईरान के पासदारान इनकलाब और दीगर ग्रुप्स को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हमले अबू कमाल और मायादीन के करीब तरबियती मरकज़ पर किए गए। अमेरिकी सदर के लिए एहलकारों की हिफाजत से ज़्यादा कोई तरजीह नहीं। जो बाइडन ने हिदायत दी थी कि अमेरिका अपने एहलकारों और अपने मफादात का दिफा करेगा। कनाडा में एक हफ्ते के दौरान यहूदियों के स्कूल पर फायरिंग का तीसरा वाकया। मॉन्ट्रियल के स्कूल में फायरिंग से तलबा और अमला महफूज, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि स्कूल से गोलियों के खौल मिले। वाज़ेह नहीं कि तीनों स्कूलों पर फायरिंग का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं। वाकये की तहकीकात जारी। आलमी कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के दूसरे ग्रुप की भी वतन वापसी। खिलाड़ी कोलकाता से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। स्क्वाड के कुछ अरकान दुबई से ही अपने अपने शहरों को रवाना हुए। आगा सलमान, इमामुल हक समेत टीम मैनेजमेंट के अरकान लाहौर पहुंचे। एक ग्रुप पहले ही वतन वापस पहुंच चुका। लाहौर पहुंचने वाले क्रिकेटर्स में फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी भी शामिल। कौमी T20 वर्ल्ड कप के इब्तदाई मरहले में ही बाहर हो गई थी। वर्ल्ड कप में भारत नाकाबिले शिकस्त। पोल मैचेस में मुसलसल नवी फतह। आखिरी पोल मैच में नीदरलैंड को 160 रन से शिकस्त दे दी। 411 रन के हदफ के ताक़ुब में डच टीम 250 रन पर ढेर। श्रेयस अय्यर की शानदार नाकाबिले शिकस्त, 128 रन। राहुल 102 रन बनाकर आउट। वर्ल्ड कप पोल मैचेस का मरहला खत्म। सेमीफाइनल में 15 नवंबर को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका 16 नवंबर को टकराएंगे। फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। ला लीगा फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले स्पेन में जारी। बार्सिलोना ने अलावेज के खिलाफ कमबैक फतह हासिल कर ली। सामू ने पहले मिनट में अलावेज को सबकत दिलाई। दूसरे हाफ में बार्सिलोना ने 2 गोल करके मैच जीत लिया। लेवेंडोस्की ने दोनों बार गेंद को जाल में पहुंचा दिया। सेविला और रियल बैट्स का मैच 1-1 गोल से बराबर। और चांद पर कब्जे की जंग, खतरनाक फौज का सामना करने सरफिरों का गिरोह पहुंच गया। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म रेबल मून का फाइनल ट्रेलर रिलीज। फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में धूम मचाएगी।